तीन तीन चार चार पीस करके ना इसमें डाल देते हैं। इसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसकी परतें नहीं खुलेंगी। ये क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे। जबरू के पकौड़े बहुत मशहूर पकौड़े हैं। प्लेट में ये देखिए, ये किलो से ज़्यादा हो चुके हैं। कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ याद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू और सूजी के मज़ेदार स्नैक्स पकौड़ा बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से आलू सूजी के स्नैक्स पकौड़ा कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को लो रखेंगे। इसके अंदर ना हम तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। चलिए, इसी के साथ ना हम ये तकरीबन 50 ग्राम पालक है ये डाल देंगे। सबसे पहले हमने पालक को ना हल्का सा फ्राई करना है ताकि ये नरम और सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह। 1 से 2 मिनट लगेंगे, ये अच्छी तरह ना पालक जो है वो नरम हो जाएगी। पालक अच्छे से ना नरम और सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके 1 टीस्पून हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। आधे मिनट के लिए ना इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मिसालों को भी ना तकरीबन आधे मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देंगे। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने इसके अंदर उबले हुए आलू भी डालने। 1 कप काफ़ी होगा। पानी को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता। पानी को ना बॉयल आ चुका है। तो इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 कप ना हम इसके अंदर मैदा डाल देंगे। आप गंदम का जो नॉर्मल घर का आटा होता है या फाइन आटा वो भी आप ले सकते हैं। चल, और 1 कप हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे। चल, अच्छी तरह से ना मिक्स कर देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अच्छी तरह हल करके ना इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल के रख लेंगे। फिर हम इसके अंदर आलू उबले हुए कद्दूकश करेंगे। अच्छी तरह ना मिक्स कर दिया। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए इस तरह का ये मिक्सचर सा होना चाहिए, सूखा सिन्ना। अब हम ये एक मिक्सिंग बाउल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। तो उतनी देर में हम क्या करेंगे, एक इस तरह का ब्रिक ग्रेटर ले लेंगे, ब्रिक होल वाला। 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, ये हम ग्रेट कर लेंगे। अच्छा, जो सूजी का वज़न है ना वो तकरीबन 200 ग्राम बनता है ग्राम से देखें तो जो मैदा है वो तकरीबन 300 साढ़े 300 ग्राम बनेगा। और जो आलू हैं ये 3 मीडियम के साइज़ के लेने हैं आपने, उबले हुए, इसके अंदर ग्रेट करके डालने। आप चाहें तो इसको ना मैशर की मदद से मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन उस तरह ना इसके अंदर गुठली रह जाती है। इस रेसिपी के अंदर हमें गुठली नहीं चाहिए। तो चलिए माशाल्लाह जी, आलू भी अच्छी तरह मैश हो ग्रेट हो चुके हैं। ग्रेटर को साफ़ कर लेंगे और अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स करके ना इसकी एक डो बना लेंगे। ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अभी भी ये थोड़ा सा मिक्सचर जो है गर्म है, तो इसी तरह हम इसको मिक्स करके इसकी डो बना लेंगे। पानी नहीं आपने डालना इसके अंदर। और जब ये अच्छी तरह मिक्स होगी ना तो ये आलू जो हैं अच्छी तरह अपना पानी छोड़ेंगे तो ये डो सेट हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर,
अच्छी तरह ना इसको गूंद लिया है, तो ये कितना नरम हो चुका है। तो अभी हमने इसको रेस्ट देनी है, क्योंकि सूजी ने फूलना है। तो जब सूजी फूलेगी तो ये जो डो है ना और भी टाइट हो जाएगी। तो इसको हम 10 से 15 मिनट रेस्ट दे लेते हैं, उसके बाद हम इसको दोबारा गूंद लेंगे। अच्छा, इधर डो को ना तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना मैंने 5 टेबल स्पून नॉर्मल जो मैदा है ना वो ले लिया है। इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसकी ना एक सलरी बना लेंगे पतली सी। पानी नहीं डालना आपने, ऑयल के साथ मैदे को आपने मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, ये हलवे की तरह पतला हलवा। ये रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डो है ये सेट हो चुकी है, इसको भी हम अच्छी तरह ना इस तरीके गूंद लेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, इतनी देर ना इसके पेड़े बना लेंगे। प्लेट में रखते जाएंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे जो पेड़े हैं ना वो मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। 4 पेड़ों की हमने रोटियां बनानी है। बेलन ले लेंगे और मैदा साथ में लेंगे, मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा। चलें, इसकी ना हम रोटी बेल लेंगे। गोल बेल लें, लंबी बेल लें, जिस तरीके आपसे बेल ली जाए। अच्छा, 4 रोटियां ना हम बेल के रेडी कर लेंगे। 4 रोटियां मैंने बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रोटी के ऊपर ना हम इसका मैदे की सलरी का लेप कर देंगे। साइडों से ना भी थोड़ा सा इस तरीके निकालना है। रोटी पकड़ेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, ये इस तरीके ऊपर बराबर कर देंगे। फिर उसी तरह हम ये सलरी लगा लेंगे। चलें, 4 रोटियां जो हैं वो मैंने सेट कर दी हैं। इस तरीके में थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथ से, ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। चलें, इसको ना हमने बेलना है, इसकी एक बड़ी सी रोटी बनानी है। ये ये देखिए, इतना आपने इनको बेलना है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैदा फिर डस्ट करेंगे, क्योंकि अब हमने इनको कट करके रखना है, तो एक दूसरे के साथ ये चिपके ना। छुरी ले लेंगे, छुरी की मदद से ना इसको हम इस तरीके काट लगाएंगे। ये देखिए, चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके काट लगाएंगे। शेप आप इसको कोई भी दे सकते हैं। चलें, ये देखिए, ये चेक कर, ये सारे उठा के ना हम ट्रे में रख देंगे। सारे बना के फिर हम इनको एक साथ ही फ्राई करेंगे। अब ये चिपकेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। ये देखिए, इंशाल्लाह जब इनकी परतें खुलेंगी ना तो ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी भी हो जाएंगे और खस्ता बनेंगे, कुरकुरे होंगे, आपको मज़ा आएगा। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे जो स्नैक्स हैं ना, स्नैक्स पकौड़ा आलू सूजी और मैदे के, वो मैंने बनाकर रेडी कर लिए। आप चाहें तो इस टाइम पे आके इनको स्टोर भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए ये ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह ट्रे को उठाएं, फ्रिज में रख दें, जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाएँ तो इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के आप
1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें और डायरेक्ट फ्राई कर लें। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। मैं जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म करता हूँ और फटाफट से इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, इधर ऑयल को ना मैंने मीडियम गर्म कर लिया। फुल गर्म भी आपने नहीं रखना, क्योंकि ये 3-4 परतें हैं, तो इनको ना हमने अंदर तक पकाना है। तो हल्की आंच पे ना आपने इनको फ्राई करना है, फिर ये परतें खुलेंगी, अंदर तक पकेंगे ये पकौड़े। अब हम क्या करेंगे, 3-3, 4-4 पीस करके ना इसमें डाल देते हैं। इसमें ये देखो, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसकी परतें नहीं खुलेंगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा, ये फूलेंगे नहीं है। चलिए, इनको ना हम इसी तरह फ्राई होने देंगे। जब ये ऊपर अच्छी तरह तैरने लग जाएंगे ना, तो 1 से 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, 1 से 1.5 मिनट के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरीके हिला देंगे। ये देखें, बिल्कुल ऊपर आने शुरू हो चुके हैं ऑयल के, और परतें भी खुल रही हैं माशाल्लाह। ये है, इस तरीके हिला दें। चलें भाई, इतना ही लाना है, ज़्यादा नहीं लाना, नहीं तो ये जो परतें ना सारी अलग हो जाएंगी। आलू सूजी के स्नैक्स पकौड़े को ना मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें, इस तरह का कलर आ चुका है, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ज़्यादा कलर ना आपने इनका डार्क करके नहीं निकालना, क्योंकि ये बाद में कलर अपना चेंज ज़्यादा कर जाएंगे, फिर ये ब्लैक की तरफ चले जाएंगे। ये क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे। ये सारे हम निकाल लेते हैं, फिर हम जो बाकी बचे हैं वो भी फ्राई कर लेंगे इसी तरह। ये देखिए माशाल्लाह, आलू सूजी के और मैदे के जो ज़बरदस्त स्नैक्स पकौड़ा हैं वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, उधर प्लेट भी हमारी भर चुकी है और ये क्रिस्पी बन चुके हैं, खस्ता बन चुके हैं। असल ये रेसिपी है हमारे इलाके में एक है पाकपतन, आरफ वाला, बूरे वाला और भावल नगर के सेंटर में एक आता है मरले चौक, वहाँ पर एक है इस तरह के पकोड़े बनाता, जबरू के पकोड़े, बहुत मशहूर पकोड़े हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये तकरीबन वो 1000-1100 का 1 किलो देता है। मैंने खाए थे, वहाँ से मैंने ये रेसिपी का आइडिया लिया था, तो आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। आप कारोबार करना चाहते हैं तो आप कारोबार भी कर सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं पकोड़े, और जब आप बनाएंगे ना तो सेल करेंगे इंशाल्लाह, आपके पास बारी नहीं आएगी, इतने ये मज़ेदार बनते हैं। तो ये भी हम निकाल के रखते हैं प्लेट में। ये देखिए, ये किलो से ज़्यादा हो चुके हैं जो मैंने पकोड़े बनाए हैं ना, ये 1 किलो से ज़्यादा हो चुके हैं। इतने तो वो देता ही नहीं है किलो में। अच्छा, इस पकोड़े को ना आप चना चाट या समोसा चाट उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और केचप रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। अंदर से खस्ता होंगे, बाहर से क्रिस्पी होंगे, मज़ेदार बनेंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार हैं माशाल्लाह। आलू सूजी और मैदे से आप मज़ेदार पकोड़े, स्नैक्स पकोड़े किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।